नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदी निबंध की जो श्रृंखला चल रही थी उसी श्रृंखला में नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत इस निबंध को आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रचना संसार है, साहित्य संसार है और साहित्य में क्या योगदान है, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, इससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध और उनका जो परिचय है वह मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, आप उसको एक बार ज़रूर देखें। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका अपन समीक्षा जानेंगे, इस निबंध को पढ़ेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो भी रचनाएं हैं उनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का छायाचित्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। क्या कहा है? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम ही साहित्य साधना है। अर्थात इन्होंने कहा है कि साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती मैं हूँ, क्योंकि यह मानवतावादी समीक्षक के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात है और इसी कारण से मानवता को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा है कि साहित्य जो है, साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से ही देखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण सब बात साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से मुझे अवश्य दें। देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन संसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी मूल नाम बैजनाथ द्विवेदी था और इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के आरत दुबे का छपरा गांव में इनका जन्म 19 मई 1979 को इनका जन्म होता है। और मृत्यु है, जन्म 1907 में और मृत्यु इनकी 1979 में होती है। और पिता श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम भगवती देवी था। यह सरयू ब्राह्मण कुल में इनका जन्म होता है। कर्मभूमि जो इनकी रही है वह वाराणसी रही है। पुरस्कारों की बात करें तो पुरस्कार, इन्हें उपाधि या पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1957 में। डिलीट की उपाधि दी गई 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से। टैगोर सम्मान 1962 में बंग साहित्य अकादमी द्वारा। इसके अलावा साहित्य में दिया जाने वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 दिया गया। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए दिया गया। साथियों, इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वह एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं। अब बात करते हैं इनके साहित्य की, इनकी रचनाओं की। तो आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। आलोचना के क्षेत्र में इनकी रचनाएं हैं सूर साहित्य 1936 में, जो कि इनकी प्रथम प्रकाशित कृति भी है। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निबंधकार, उपन्यासकार, चिंतक, अनुसंधानवेता, शोधकर्ता आदि विभिन्न रूपों में हमारे सामने आते हैं। और इनकी रचनाएं सूर साहित्य 1936 प्रथम प्रकाशित कृति, प्राचीन भारत में कला विनोद 1940, कबीर 1942, सूरदास और उनका काव्य 1944, साहित्य का मर्म 1939, नाथ संप्रदाय 1950, हमारी साहित्यिक समस्याएं 1950, प्राचीन भारत का कला विकास 1952, लालित्य मीमांसा 1962, मृत्युंजय रविंद्र 1963, साहित्य सहचर 1965, कालिदास की लालित्य योजना 1967, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970। ये इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति है। साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध काशी विश्वविद्यालय से भी रहा है। वहाँ उन्होंने वाइस चांसलर के रूप में भी, वाइस चांसलर एसी जोशी जो थे उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में रेक्टर पद पर इन्हें आसीन किया था। इतिहास ग्रंथ की बात करें इनकी, तो इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 महत्वपूर्ण है।
हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953। कुछ जगह आपको 1952 में मिलता है साथियों। तो यह इनके इतिहास ग्रंथ है। अन्य रचनाओं की बात करें तो नाथ संप्रदाय 1950 में लिखा, भारतीय वाङ्मय है 1951 में लिखा, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना, आधुनिक साहित्य बोध, ये इनके अन्य रचनाएं भी साहित्य के अंतर्गत आती है। इसके अलावा उपन्यासों की चर्चा करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1947 में लिखा गया था। 1947 कुछ जगह 1946 मिलता है, कुछ जगह 1947 मिलता है। यह आत्मकथात्मक उपन्यास है और यह इसमें 20 उच्छ्वासों में विभक्त यह हर्षचरित और कादम्बरी की कथा इसमें उठाई गई है। इसके अलावा चारुचंद्र लेख 1963 में लिखा गया इनका द्वितीय उपन्यास है जो 32 अनुच्छेदों में विभक्त है। उपन्यास के नायक राजा सातवाहन और नायिका महाराज परमर्दिदेव की दोहित्री चंद्रलेखा है। अगला उपन्यास है इनका पुनर्नवा 1973 ईस्वी में लिखा गया। यह उपन्यास मृच्छकटिकम तथा लोरिक चंदा की लोक कथा पर आधारित है। इस उपन्यास में 31 परिच्छेद है और अनामदास का पोथा इनका अंतिम उपन्यास है जो 1976 में लिखा गया और इसका दूसरा नाम जो है वह रेक्व आख्यान भी मिलता है। 20 अनुच्छेदों में विभक्त यह उपन्यास समाज कल्याण का संदेश देता है। इसके अलावा आगे चर्चा करें तो निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह में अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार और वितर्क 1954, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972। इसके अलावा इन्होंने कहानियों की रचना भी की है जिनमें धनवर्षण, मंत्र तंत्र, सेव और देव, व्यवसाय बुद्धि, बड़ा कौन है, सेव और देव नहीं है, बड़ा कौन है, बड़ा क्या है, देवता की मनोती, प्रतिशोध, अछूत, इस प्रकार इनकी कुछ कहानियाँ भी मिलती हैं। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया जिनमें अभिनव भारतीय ग्रंथमाला जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था, इसके अलावा विश्व भारती पत्रिका जो भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था, इसके अलावा नागरी प्रचारिणी पत्रिका इसका संपादन भी इन्होंने किया है। इसके अलावा चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी मानवतावादी समीक्षक के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात है। उन्हें हिंदी में ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय आलोचना का सूत्रपात भी माना जाता है। इसके अलावा इन्हें मूल्यवादी, गांधीवादी समीक्षक के रूप में भी हिंदी में जाना जाता है। आगे देखते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय करना रहा है। मतलब इनके जो निबंध थे उन निबंधों को अगर पढ़ा जाए तो इनके जो निबंध है उन निबंधों में प्राचीनता एवं नवीनता का समावेश स्पष्ट झलकता है। आगे चर्चा करते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों का अपनी अतिशय आत्मीयतापूर्ण शैली की सरस गंभीरता तथा उदात्त मानवतावाद के कारण हिंदी साहित्य में शीर्ष स्थान है। यह कहना है शिवदान सिंह चौहान का। शिवदान सिंह चौहान ने द्विवेदी जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा है। अब कथन है बाबू गुलाब राय का। वो क्या कहते हैं कि द्विवेदी जी की ख्याति हिंदी में आलोचक और निबंधकार दोनों रूपों में है। वह अच्छे आलोचक हैं अथवा अच्छे निबंधकार, यह निर्णय करना आसान नहीं है। बाबू गुलाब राय। इसके अलावा धीरेन्द्र वर्मा का कथन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का पांडित्य इनके निबंधों में अत्यंत सरस बनकर प्रकट हुआ है। निबंध कला की दृष्टि से हिंदी निबंधकारों में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। इनकी भाषा में भाषण शैली का प्रभाव एवं ओज है। यहाँ ओज होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, प्रभाव एवं ओज है। धीरेन्द्र वर्मा का कथन है, बहुत ही सुंदर। द्विवेदी जी के मानवतावाद और साहित्य का केंद्र बिंदु अगर किसी को माना गया है तो वह मनुष्य को ही माना गया है। द्विवेदी जी के प्रमुख कथन भी है
पहले बात करते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध। इनका जो कल्पलता निबंध संग्रह है, कल्पलता निबंध संग्रह, उस कल्पलता निबंध संग्रह में संग्रहित है। जो कल्पलता का प्रकाशन 1951 में हुआ था, यह भी विशेष रूप से ध्यान में रखना, एक ललित निबंध है। साथियों, इन्होंने तुलसीदास के बारे में कहा भी था कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन बहुत प्रसिद्ध भी रहा है और कबीरदास जी को इन्होंने वाणी का डिटेक्टर भी कहा था। और बिहारी सत्सई के बारे में इन्होंने कहा है कि ये रसिकों के हृदय का घर है। और रामानंद को इन्होंने आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो इन्होंने बहुत सारी उपमाएं विभिन्न साहित्यकारों को दी है और इनका कहना था कि साहित्य ही मनुष्य का लक्ष्य है। आगे देखते हैं। यह है निबंध, अपन चालू करते हैं। निबंध चालू करने से पहले मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं, जिनमें अशोक के फूल, शिरीष के फूल, कुटज, देवदारू, आम फिर बोरा गए, बसंत आ गया, वर्षा गणपति से घनश्याम तक, दीपावली सामाजिक मंगलेच्छा का प्रतिमा पर्व, भारत में द्वित क्रीड़ा, मेरी जन्मभूमि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिंदगी और मौत के दस्तावेज, वैशाली, भारत की ऐक्य साधना, भारतीय संस्कृति का स्वरूप, कला का प्रयोजन, रे कवि एक बार संभाल, पुरानी पोथियाँ, पुस्तक का महत्व, आत्मजयी भगवान महावीर, मध्यम मार्ग, धर्मचक्र, शाक्त मार्ग का लक्ष्य अद्वैत, संस्कृतियों का संगम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, सव साधना, चाणक्य या कौटिल्य, मानव धर्म, जिंदगी की समृद्धि, साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती है, संत जीवन दर्शन परिषद ध्यक्ष भाषणम, भोजपुरी साहित्य परंपरा, मैं सोचता हूँ क्या निराश हुआ जाए, आंतरिक सुचिता भी आवश्यक है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, समालोचक की डाक, हिंदी का वर्तमान और भविष्य, सन 2000 ईस्वी में हिंदी साहित्य, मुंशी प्रेमचंद, निराला जी, पंजाब की देन वैदिक साहित्य, सुमित्रा नंदन पंत, नई चेतना का गायक चला गया। इस प्रकार इनके यह बहुत महत्वपूर्ण निबंध रहे हैं। अब देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून को क्यों बढ़ते हैं देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बड़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की बातें फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे और दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। आगे देखते हैं। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा।
पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बम्बों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नखदंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून क्यों नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। लेकिन यह कैसे कहूँ? नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य को नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पार्श्ववर्ती के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। कुछ साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्तम, मोम और अल्क तक आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग नखों को अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायासी और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है।
भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रहा। यह क्या संयोग की बात या हमारी समुची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। पर मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद संभवतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखुए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हो। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकाते रहते हैं। सो हम परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी और हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियाँ इस देश में अनेकाई लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के। महत्वपूर्ण है, पंक्ति पूछी जा सकती है, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। वह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। एतादित्रितय श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोधैव च। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। अनुशासन 120:10। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है,
लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हैं। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात मत सोचो, आत्मतोषण की बात मत सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हो गई हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मारणोस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निश्चय भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उच्च अंधे सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इस प्रकार निबंध का समापन होता है। साथियों, शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।